राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी विषय में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। इस पुस्तक में आज हम लोग पाठ 17 महर्षि दयानंद का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको सारांश बताऊंगा, सारांश के बाद प्रश्न और अभ्यास कराऊंगा। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। पाठ का सारांश। महर्षि दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म संपन्न ब्राह्मण परिवार में सन 1824 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान गुजरात के टकरा गांव में था। इनके पिता का नाम श्री करसनजय त्रिवेदी और माता का नाम शोभाबाई था। मूल शंकर का मन अध्ययन और एकांत चिंतन में अधिक लगता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। ये कुशाग्र बुद्धि और विलक्षण स्मृति वाले छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में मूल शंकर के जीवन में छोटी बहन के हैजा से मृत्यु होने से इनमें वैराग्य की भावना पैदा हो गई। इनके 3 वर्ष बाद मूल शंकर को स्नेह करने वाले चाचा को भी मृत्यु के गाल में जाना पड़ा। 21 वर्ष की आयु में ये चुपचाप घर से निकल पड़े। सायले गांव, जो कि अब अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में जाकर यानी सायले गांव अहमदाबाद में जाकर एक ब्रह्मचारी जी से दीक्षा लेकर शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बन गए। इसके बाद नर्मदा के तट पर दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से सन्यास की दीक्षा लेकर ये दयानंद सरस्वती हो गए। दीक्षा के उपरांत इन्होंने सारा समय विद्या अध्ययन और योगाभ्यास में लगाया। इन्होंने द्वारिका के स्वामी महात्मा शिवानंद से योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद मथुरा के स्वामी बिरजानंद के चरणों में दयानंद ने अष्टाध्यायी महाभाष्य और वेदांत सूत्र अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। विद्या अध्ययन की समाप्ति पर गुरु के आदेशों का पालन करने की प्रतिज्ञा की। गुरु का आदेश था, वत्स दयानंद, जंगलों में एकांत साधना में सन्यास की पूर्णता नहीं है। कुसंस्कारों और अंधविश्वासों का खंडन करके समाज का उद्धार करो। स्वामी दयानंद ने जीवन भर आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा, जिसमें धर्म, समाज, राजनीति, नैतिकता एवं शिक्षा पर उनके संक्षिप्त विचार दिए गए हैं। सन 1875 ईस्वी में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य सभी ग्रंथों, सभी मनुष्यों के शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को उठाना था। सन 1875 में स्वामी जी ने आर्य समाज की जो स्थापना की, स्थापना स्थल ये मुंबई था। उन्होंने वेदों और संस्कृत साहित्य के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने नारी शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। विधवा विवाह और पुनर्विवाह का समर्थन किया। समाज में व्याप्त वर्ण भेद, असमानता और छुआछूत की भावना का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। उन्होंने संस्कृत भाषा और धर्म का ऊंचा स्थान दिलाने के लिए हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित किया। महर्षि दयानंद समाज सुधारक और आर्य संस्कृति के रक्षक थे। मानव कल्याण के कामना करने वाले महर्षि दयानंद का जीवन दीप सन 1883 ईस्वी को कार्तिक की अमावस्या को सहसा बुझ गया। जीवन दीप बुझ जाने का तात्पर्य है वो महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त किए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी 19वीं सदी के भारत के पुनर्जागरण के प्रेरक व्यक्ति थे।
अब हम लोग वैसे निस्तब्ध निश्चेष्ट ये परिभाषिक शब्दावली है। निस्तब्ध निश्चेष्ट, निस्सारता, सारहीनता। अब अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में संन्यास ग्रहण करने पर मूल शंकर किस नाम से पुकारे जाने लगे? तो संन्यास ग्रहण कर लेने पर मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से पुकारे जाने लगे। अब अगला प्रश्न है, गुरु बिरजानंद ने स्वामी दयानंद को क्या उपदेश दिया था? तो गुरु बिरजानंद ने स्वामी दयानंद को यह उपदेश दिया था कि वत्स दयानंद, जंगलों में जाकर एकांत चिंतन में संन्यास की पूर्णता नहीं है। कुसंस्कारों और अंधविश्वासों को खंडन करके समाज का उद्धार करो। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस उद्देश्य को लेकर की गई? तो आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना था। दयानंद नंबर 4 है, दयानंद सरस्वती के समाज सुधार संबंधी कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो स्वामी दयानंद ने प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने वेदों और संस्कृत पर बल दिया। उन्होंने नारी शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने प्रथा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह और पुनर्विवाह का समर्थन किया। समाज में व्याप्त वर्ण भेद, असमानता और छुआछूत की भावना का खुलकर विरोध किया। वह महान सुधारक और भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। अगला प्रश्न है नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति नंबर 1 का है महर्षि दयानंद का जन्म। तो यहाँ सन 1824 ईस्वी में, यहाँ लिखेंगे 1824 ईस्वी में हुआ था, भी लिख दीजिएगा। और खा है मूल शंकर संन्यास की दीक्षा लेने के पश्चात स्वामी दयानंद, यहाँ फिर खाली स्थान पर भरेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाए। और फिर गा है स्वामी दयानंद ने द्वारिका के स्वामी, यहाँ खाली स्थान में लिखेंगे शिवानंद से योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ शिवानंद लिखेंगे। और फिर घा है आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक और आध्यात्मिक, यहाँ शारीरिक और यहाँ आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाना था। अब नंबर 6 है सही और गलत का निशान लगाइए। आ है मूल शंकर संन्यास की दीक्षा लेने के पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाए। ये बात सत्य है, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। बा है स्वामी दयानंद ने दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना की। ये गलत है भाई, दिल्ली में नहीं, वो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो स्वामी दयानंद ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो यहाँ पर गलत का निशान लगेगा, गुड़े का निशान लगा दीजिएगा। सा है स्वामी दयानंद ने पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया। ये भी सही है, तो इस पर सही का निशान लगेगा। दा है स्वामी दयानंद का जीवन दीप 1885 में बुझ गया। नहीं, ये गलत बात है, 1885 नहीं, सन 1883 ईस्वी में बुझ गया था, अर्थात इनका देहांत 1883 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी गलत है, गुड़े का निशान लगाइएगा। 7 है महर्षि दयानंद सरस्वती के किन किन गुणों से आप प्रभावित हैं, उन गुणों का स्वयं में कैसे विकसित करेंगे? तो इसको जान लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती की कुशाग्र बुद्धि, विलक्षण स्मरण शक्ति, अध्ययनशीलता, प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव, सदा सत्य का पालन, एक ईश्वर प्रदत्त धर्म में विश्वास, स्वदेश प्रेम, परोपकार की भावना, मानव प्रेम
और सहिष्णुता आदि गुणों से हम प्रभावित हैं। हमें इन गुणों में से कुछ को अपनाने के लिए स्वयं में लगन, अभ्यास और रुचि पैदा करनी होगी। नंबर 8 है, स्वामी दयानंद के जीवन दर्शन को संक्षेप में वर्णित कीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए, स्वामी दयानंद का जीवन दर्शन, कोई भी सद्गुण सत्य से बड़ा नहीं है, कोई ज्ञान भी सत्य से बड़ा नहीं है, इसलिए मनुष्य को सदा सत्य का पालन करना चाहिए। परमात्मा के रचे पदार्थ सब प्राणियों के लिए एक से हैं, इसलिए ईश्वर प्रदत्त धर्म भी सब मनुष्यों के लिए एक ही होना चाहिए। धर्म के नाम पर समाज का भिन्न भिन्न संप्रदायों में बटा होना ईश्वरीय नियम के प्रतिकूल है। तो इस पाठ में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।